राजा दशरथ को ब्रह्मा के पुत्र मनु का अवतार माना जाता था। दशरथ का जन्म कोसल के राजा अज और विदर्भ की इंदुमती के पुत्र के रूप में हुआ था। मूल रूप से उनका नाम नेमी था, लेकिन उन्हें दशरथ उपनाम मिला क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में घूम सकता था, उड़ सकता था और धरती पर लौट सकता था, और वे इन सभी दिशाओं में आसानी से युद्ध कर सकते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद दशरथ कोसल के शासक बने। वे एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपने पराक्रम से कई पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और युद्ध में कई असुरों का वध किया। रामायण के अयोध्या कांड अध्याय 34 श्लोक 10 से 13 के अनुसार राजा दशरथ की लगभग 350 पत्नियां थीं, जिनमें से 3 उनकी प्रिय रानियां थीं। कौशल्या उनकी मुख्य रानी थीं, सुमित्रा उनकी दूसरी रानी थीं और कैकेयी उनकी तीसरी रानी थीं। कौशल्या दक्षिण कोशल राज्य से, सुमित्रा काशी से और कैकेयी कैकेय राज्य से थीं। दशरथ अयोध्या पर शासन करते थे, लेकिन उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके सलाहकार और सारथी सुमंत्र ने उन्हें एक भविष्यवाणी सुनाई कि ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या लाकर उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए दशरथ अंग देश गए, जहां राजा रोमपाद की पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से हुआ था। ऋष्यशृंग को कोसल लाकर उन्होंने ब्राह्मणों को पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने का निर्देश दिया। पुत्रकामेष्टि यज्ञ के विधिवत संपन्न होने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र्याष्टि का अनुष्ठान किया गया। इसके प्रदर्शन के दौरान अग्नि से एक आकृति दिव्य दलिया का एक बर्तन लेकर प्रकट हुई। दशरथ ने इस दिव्य भोजन का आधा हिस्सा कौशल्या को, 1/4 सुमित्रा को, यानी कि अर्थात लिटरली जो बचा उसका आधा, 8वां हिस्सा कैकेयी को, यानी कि अर्थात फिर से जो बचा उसका आधा, और फिर विचार करके अंतिम 8वां हिस्सा फिर से सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने राजकुमार राम को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, और सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां बनी। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में दशरथ कैकेयी के साथ देवलोक गए इंद्र को असुरों के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए। शंभरा और उसकी असुर सेना द्वारा नियोजित जादू टोने के कारण देवता नुकसान में थे। दशरथ रथ पर सवार होकर एक ही समय में 10 दिशाओं में असुरों का सामना कर रहे थे। इस युद्ध में उनके रथ को हर दिशा में तेजी से मोड़ना था। युद्ध के दौरान उनके पहियों में से एक का बोल्ट निकल गया और पहिया खुलने ही वाला था कि कैकेयी ने बोल्ट के छेद में अपना अंगूठा डाल दिया और रथ को स्थिर रखा। जब राजा को यह पता चला तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने 2 वरदान दिए। रानी ने कहा कि वो भविष्य में उन 2 वरदानों को मांगेंगी, क्योंकि उन्होंने उस समय कुछ नहीं चाहा था। कैकेयी की दासी मंथरा को डर था कि अगर राम राजगद्दी पर बैठ गए तो कैकेयी दरबार में अपनी मुख्य रानी का स्तर खो देंगी, क्योंकि इस तरह कौशल्या राजमाता बन जाएंगी। बाद में मंथरा ने कैकेयी को दशरथ द्वारा वर्षों पहले दिए गए 2 वरदान मांगने के लिए मना लिया। राजा दशरथ उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य होंगे। राम के वनगमन के बाद दशरथ विलाप करती हुई कौशल्या के साथ शयन पर लेटे हुए थे। उन्हें अचानक अपने अतीत में घटी एक घटना याद आई। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को बताया कि कैसे उन्होंने श्रवण नामक एक युवक को हिरण समझकर भूलवश मार दिया था। दशरथ, जो उस समय युवराज थे, सरयू नदी के तट पर शिकार करने गए थे। वे ध्वनि की दिशा पहचान कर शिकार करने में माहिर थे, और उन्होंने पानी पीते हुए किसी जानवर की गुर्राहट सुनी। हिरण समझकर दशरथ ने तीर चला दिया। तीर के निशाने पर लगते ही उन्होंने मानव की चीख सुनी और वे हपकड़ा गह गए। दशरथ जल्दी से वहां पहुंचे और देखा कि नदी के किनारे एक बालक पड़ा है और उसकी छाती में तीर धंसा हुआ है। दशरथ स्तब्ध रह गए और उन्होंने श्रवण को होश में लाने और उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए उससे बहुत क्षमा याचना की। बालक ने दशरथ को उसके अनजाने अधर्मी कृत्य के लिए क्षमा कर दिया और उसने दशरथ से उसकी छाती से तीर निकालने की मांग की। उसने उससे यह भी कहा कि वो पानी का घड़ा अपने अंधे माता पिता के पास ले जाए, जो यात्रा के कारण प्यासे होने के कारण उसका इंतजार कर रहे होंगे। बालक उसकी चोट के कारण मर गया। दशरथ अंधे दंपत्ति के पास गए और उन्हें अपने पुत्र के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का समाचार सुनाया। माता पिता दुखी होकर राजकुमार दशरथ को शाप देते हुए बोले, जैसे हम अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं और मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा भी यही हश्र होगा। दशरथ ने यह कहकर अध्याय का समापन किया कि उनका अंत निकट है और श्रवण के माता पिता का श्राप प्रभावी हो गया है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।